नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको यूनिट जो हमारी 10 है केमिस्ट्री की हेलो एल्केन्स एंड हेलो एराइन्स, उसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 12th एग्ज़ाम में, नेम रिएक्शन। इसमें जितनी भी नेम रिएक्शन है अप्रोक्सीमेटली 10 और 12, 10 से 12 नेम रिएक्शन है इसमें। ये याद रखिएगा, ये जो नेम रिएक्शन है इम्पोर्टेंट होती है और लगभग जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं उनमें पूछी जाती है। तो अब आप एक एक करके देखेंगे नेम रिएक्शन। सबसे पहली नेम रिएक्शन जो इसमें रहेगी उसका नाम है ब्रोड्स रिएक्शन। ब्रोड्स रिएक्शन ये फर्स्ट रिएक्शन है इसमें, ब्रोड्स रिएक्शन। ब्रोड्स रिएक्शन में अगर थ्योरी लिखना, एक जैसे वहाँ पूछा जाता है एक्सप्लेन ब्रोड्स रिएक्शन, तो आपको क्या लिखना है, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो एल्केन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो एल्केन रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल, two molecules of haloalkane reacts with sodium metal in the presence of dry ether, comma alkane is obtained। इस तरह से थ्योरी लिखना। ये कब लिखना, जब आपसे क्या पूछा जाए, एक्सप्लेन। अगर हमसे डायरेक्ट पूछे ब्रोड्स ओनली इक्वेशन, ये पहली रिएक्शन याद रखना ब्रोड्स। थ्योरी क्या लिखना, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अल्केन इज ऑब्टेन्ड। मतलब यह है कि हेलो एल्केन के दो अणुओं की क्रिया किससे करना है आपको, सोडियम मेटल से, सोडियम धातु से करना है। और उत्प्रेरक क्या लेना है, कैटेलिस्ट क्या लेना, तो सोडियम धातु लेना। आप कैसे, वो शुष्क ईथर लेना। अब हम करें हेलो एल्केन, देखिए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ये हेलो और ये एल्केन, लेकिन आपको मालूम है हेलो एल्केन आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3 मिथाइल, और X की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Cl मिथाइल क्लोराइड। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड, एक और लिख लिया मैंने मिथाइल क्लोराइड, प्लस सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल। एरो पर आप क्या लिखेंगे, ड्राई ईथर, दोनों Na से दोनों Cl को रिमूव कर देंगे और CH3 और CH3 आपस में अटैच हो जाएंगे। मेन प्रोडक्ट बनेगा C2H6 प्लस 2NaCl। इसको आप क्या बोलेंगे, ईथेन। इस रिएक्शन में आपको याद रखना है अल्केन बनता है, ईथेन बन जाएगा, ब्यूटेन भी बन जाता है, लेकिन इस रिएक्शन में जो ओट कार्बन वाले अल्केन हैं, प्रोपेन, पेंटेन, ये इजीली नहीं बनते, तो याद रखना। अब एक चीज और ध्यान रखें, इसमें मीथेन कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो एल्केन, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा क्या है, मिथाइल है, तो दोनों से मिलके क्या बन जाएगा, ईथेन। तो याद रखना ये बात आपको कि जो ब्रोड्स रिएक्शन है उसमें कभी मीथेन नहीं बनता है। सेकेंड रिएक्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। सेकेंड फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। फ्रैंकलैंड में अब मैं थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्ट देखिए वापस। अगर ब्रोड से याद है तो फ्रैंकलैंड अपने आप याद हो जाएगी। ट्रिक देखिए आप यहाँ पर, सोडियम मेटल को किसने सब्सटीट्यूट कर दिया, जिंक ने, और ड्राई ईथर की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर हीट का सिंबल लगा लेंगे। देखिए सेम प्रोडक्ट बन रहा है ईथेन, बट रिमूव क्या होगा यहाँ से, जिंक क्लोराइड। Zn की वैलेंसी कितनी है, 2 होती है, इसलिए सिंगल जिंक। पहले सोडियम के 2 एटम्स लिए थे, क्योंकि वैलेंसी ऑफ सोडियम सबको पता +1, लेकिन जिंक की वैलेंसी +2 है, इसलिए जिंक क्लोराइड रिमूव हो जाए। अब आप बताइए ब्रोड्स
और फ्रैंकलैंड बिल्कुल एक जैसी है दोनों, बस ये मेटल का डिफरेंट है। ये आपकी हुई सेकंड रिएक्शन। एक्सप्लेन करने का बोले तो तरीका वही रहेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद जिंक मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल टेम्परेचर, अल्केन इज ऑब्टेन्ड। और इसमें भी मीथेन नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना। ये 2 रिएक्शन हो गई हमारी। तीसरी जो रिएक्शन आपकी आएगी इस यूनिट में, नेम रिएक्शन, उसका नाम है फिटिग, FITTIG, फिटिग रिएक्शन। अब फिटिग रिएक्शन क्या होगी देखिए, फिटिग में आपको हेलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल्स नहीं लेना है। अब एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड होगा यहाँ पर, देखिए क्लोरोबेंजीन लेना अभी भी 2 ही है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। ब्रूट्स में क्या ले रहे थे अपन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो एल्केन, लेकिन यहाँ क्या लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो अराइंस, मीन्स क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इनके नीचे अपन चाहें तो नाम लिख दें क्लोरोबेंजीन। किससे ट्रीट करना, इसको भी सोडियम मेटल से ही ट्रीट करेंगे। एरो पर आप लिखेंगे ड्राई ईथर। अब आप देखिए 2Na से क्या रिमूव हो रहा है, 2Cl। तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, चाहें तो इसको बेंजीन को हम ऐसे लेट कर सकते हैं। देखिए दोनों बेंजाइल को आपस में अटैच कर देंगे और रिमूव वापस क्या होगा 2NaCl। इसको बोलते हैं डाई बेंजाइल, और एक नाम और याद रखना डाई फिनाइल। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, डाई बेंजाइल या डाई फिनाइल। कौन सी रिएक्शन है, फिटिंग। लेकिन फिटिंग ये तीसरे नंबर पे, फिटिंग नहीं पूछी हमसे, चौथे नंबर पे पूछ ली कौन सी, उल्मान। उल्मान याद रखिए, उल्मान्स रिएक्शन में क्या होगा फोर्थ में। अगर फिटिंग याद है आपको, ट्रिक याद रखना, जैसे पहले क्या ब्रोड से याद थी तो फ्रैंकलैंड, इसी तरह से अगर फिटिंग रिएक्शन याद है तो उल्मान अपने आप याद हो जाए, क्योंकि इसमें भी हमें सोडियम मेटल को रिप्लेस करना है। कौन सी मेटल से, वहाँ जिंक से की थी और यहाँ पर कॉपर से। अब ड्राई ईथर को भी हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, हीट का सिंबल बना दिए, वापस क्या बन जाएगा देखिए CuCl2। एक होता क्यूप्रस क्लोराइड और एक होता क्यूप्रिक। अगर कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर 2 हो जाती तो क्यूप्रस क्लोराइड बोलते, लेकिन क्यूप्रिक, लेकिन एक है तो क्या बोलते हैं, पहला होता एक होता तो क्यूप्रस और 2 होती है तो क्यूप्रिक। अभी ये जो बना है कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर 2 है, इसलिए क्या बोलेंगे क्यूप्रिक क्लोराइड। तो ये क्लियर होगा मेरे हिसाब से आपको चारों नेम रिएक्शन। 5वें नंबर पर अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है ब्रोड्स फिटिग। देखिए कंफ्यूज मत होना, मैंने ब्रोड से अलग से कराई आपको और फिटिंग अलग से कराई। अब एक साथ हमसे पूछा 5वें नंबर पर ब्रोड्स फिटिंग, तो आपको इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। आपको अगर ब्रोड्स याद है और फिटिंग याद है, दोनों को मिक्स करना है। ब्रोड्स में हमने देखा था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो एल्केन और फिटिग में आपने देखा था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो एराइंस। अब दोनों के सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल ले लेंगे। देखिए फिटिंग में आपने क्या लिया था, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स, लेकिन आप कितना लेना, सिंगल। और उसमें मिथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे। अब हमें क्या करना, मेटल सोडियम ही रखना है, प्रेजेंस में ड्राई ईथर ही रखना है। तो सेम कंडीशन तो होगी 2Na, ये 2Ca, CH3 इसके ऊपर अटैच है, और जो बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच हो जाता है उसको आप क्या बोलते हैं, टोलुइन। फेमस नेम है इसका, याद रखना टोलुइन। तो ब्रोड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या बन गया, टोलुइन। अब आपको मैंने 5 रिएक्शन बताई, अगर आप ट्रिक से याद रखेंगे तो 5 को एक साथ हम याद रख सकते हैं। बस याद रखिए ब्रोड्स फ्रैंकलैंड सेम है, फिटिग और उल्मान सेम है, और ब्रोड्स और फिटिग को मिला दोगे तो बन जाएगा ब्रोड्स फिटिंग। ये 5 रिएक्शन। 6 नंबर पर अब आप मेरे को मैं बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कितना आसान है, देखिए
फ्रीडल क्राफ्ट में पहले तो आपको एक बात और यहाँ क्लियर कराऊंगा। फ्रीडल क्राफ्ट दो तरह से बता रहा हूँ मैं, इस यूनिट में दो तरह से हम कर सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट में हमेशा रिएक्टेंट क्या लेना पड़ेगा, याद रखिए बेंजीन। अब दो तरीके हैं इसके, दोनों तरीके बता रहा हूँ। बेंजीन रिएक्ट्स विथ मिथाइल क्लोराइड, बेंजीन रिएक्ट्स विथ एसीटाइल क्लोराइड, याद रखिए ये भी फ्रीडल क्राफ्ट है और ये भी फ्रीडल। अब यहां पर अगर मैं कैटेलिस्ट लिखूंगा, उत्प्रेरक लिखूंगा, तो उत्प्रेरक भूल मत जाना, इसमें उत्प्रेरक रहेगा निर्जल। हमेशा फ्रीडल क्राफ्ट में उत्प्रेरक क्या रहेगा, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, मीन्स एनहाइड्रस AlCl3 इंग्लिश में बोलते हैं इसको, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका फंक्शन याद रखना, ये हमेशा किसको रिमूव करता है, HCl को। ये भी किसको रिमूव करेगा, HCl को। अब आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो कोई सी भी एक लिख देंगे आप, जरूरी नहीं कि ऊपर वाले लिखें या नीचे वाले। इसमें देखिए बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, CH3 अभी बना था, और इसमें क्या हो जाएगा, CH3, दोनों में सेम प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट होगा। देखिए HCl। इसको आप क्या बोलेंगे, टॉलुइन, और इसको क्या बोलोगे, एसीटोफिनोन। उसको टॉलुइन और इसको एसीटोफिनोन। इस तरह से हम दोनों को याद रखें। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट को मैंने दो तरह से बताई आपको, इसको भूलना नहीं है। पहला तरीका जो इसमें आपको बताया वो है बेंजीन रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, टॉलुइन इज ऑब्टेन्ड। और सेकंड क्या है, बेंजीन रिएक्ट्स विद, अब ये मिथाइल क्लोराइड था, यहाँ क्या लिखा मैंने, एसीटाइल क्लोराइड और इथेनॉइल क्लोराइड, दो नाम है इसके, जो पसंद हो बोले, एसीटाइल भी बोलते हैं और इथेनॉइल। इस फ्रीडल क्राफ्ट को क्या बोलेंगे, अल्काइलेशन, एल्कलीकरण, और इसको बोलेंगे एसिटाइलेशन, एसिटलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट में तो हो गई एल्कलीकरण और एसिटलीकरण। एसिटलीकरण नाम से क्लियर है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, और एल्कलीकरण का मतलब क्या है, अल्किल हैलाइड से क्रिया। तो ये नंबर 6 पर थी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन में इसमें आपको बताने जा रहा हूँ वो 7 नंबर पर, जिसका नाम है सेंड मेयर रिएक्शन। अब सेंड मेयर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट लेते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। सेंड मेयर में जो मेन रिएक्टेंट रहेगा वो रहेगा BDC। अब BDC क्या देखिए, B फॉर बेंजीन, D फॉर डाइएजोनियम और C फॉर क्लोराइड। BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको किससे ट्रीट करना है, CuCl, और यहाँ पर आप चाहें तो हीट का सिंबल कर सकते। अब देखिए मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये ध्यान से देखिए, पहले क्या रिमूव हुआ, CuCl और N2 गैस, ये Cl को, अभी दोनों Cl एक जैसे, तो इस पर अपन ने डॉट लगा लिया। देखिए ये Cl कहाँ अटैच होगा, बेंजीन को। मेन प्रोडक्ट क्या बना इसमें, तो याद रखना मेन प्रोडक्ट क्लोरो बेंजीन। ये नंबर 7 पर, जिसका नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम भूलना नहीं, सेंड मेयर अभिक्रिया। मतलब इसको देखिए, और एक आसान तरीका बताऊं मैं इसे करने का, कभी कभी ये गड़बड़ हो जाती है, यहाँ उलझ जाते हैं आप, तो एक और आसान तरीका मैं इसमें बता रहा हूँ और करके। सेंड मेयर नेम के अकॉर्डिंग देखिए, कुछ मत करो आप, एरो पर क्या लिख लो, CuCl, और ये जो नाइट्रोजन दिख रही है N2, इसको आपको सेंड करना है किसके घर, मेयर के घर। नेम मत भूलना, नाइट्रोजन को सेंड कर दिया हमने किसके यहाँ, मेयर, तो नेम क्या होगा, सेंड
मेयर रिएक्शन। ये अपनी रिएक्शन नंबर 7 थी। रिएक्शन नंबर 8 बताने जा रहा हूं जो मैं आपको इसमें, उसका नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या कार्बिल अमीन अभिक्रिया। इंग्लिश हिंदी दोनों, यहाँ कोई कंफ्यूजन वाला, कार्बाइल अमाइन बोल दो या कार्बिल अमीन अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये प्राइमरी अमाइन में होती है, तो प्राइमरी अमाइन और एनिलीन किस किस में हो सकती, भूलना मत। RNH2 भी ले सकते हैं यहाँ पर और ARNH2 भी ले सकते हैं। मतलब कौन सा अमाइन लेना, प्राइमरी अमाइन, क्योंकि नाइट्रोजन से कितने H लगे, 2 H लगे। अब CH3NH2, मैंने RNH2 को ऐसे लिख लिया स्टाइल में, प्लस क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आपको पता है, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH और NaOH। यह है आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कितनी आसान है देखिए। ये प्राथमिक अमाइन होगा, मिथाइल अमाइन, ये क्लोरोफॉर्म और ये स्ट्रॉन्ग। अब तीनों के क्या करेंगे अगर आपको देखना है तो, तीनों के से तीनों Cl रिमूव होंगे। ये तीनों के से ये तीनों Cl रिमूव। अब OH कितने दिख रहा है, 3 OH, 1 2 3, और 3 क्या दिख रहा है, H। तीनों OH से 3 H भी रिमूव हो जाएंगे, तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3N, चाहे तो ऐसे लिखें NC प्लस 3KCl प्लस 3H। इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बना, याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा कंपाउंड बन गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस रिएक्शन को कार्बिल अमीन रिएक्शन बोलते हैं। अगर इसे आप छोटे तरीके से लिखना चाहें, आपको लग रहा है कि यार ये तो हमें पसंद नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही, तो इसको अपन बुक की स्टाइल में अगर लिखें तो कैसे लिखें, देखिए डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, जरूरी नहीं CH3, डायरेक्ट RNH2, ये होगा प्राइमरी अमाइन, प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3 KOH भी ले सकते हैं और NaOH भी ले सकते हैं, भूलिए मत। अब डायरेक्ट क्या बना रहा हूं मैं, CH3NC प्लस 3KCl प्लस 3H। तो अपन इस तरह से भी इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। इसका नाम है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। नेक्स्ट 9वें नंबर पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है राइमर-टीमैन रिएक्शन, राइमर-टीमैन अभिक्रिया। राइमर-टीमैन को भी मैं 2 तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट को मैंने 2 तरह से। राइमर-टीमैन को आप रीमर-टीमैन भी बोलते हैं। राइमर रीमर में कंफ्यूज मत होना, रीमर-टीमैन अभिक्रिया। तो राइमर-टीमैन और रीमर-टीमैन। अब इसमें क्या होगा ये आपको ध्यान से देखना। राइमर-टीमैन रिएक्शन को भी 2 तरह से एक्सप्लेन करना है। पहला तरीका याद रखना, सबसे पहले आपको राइमर-टीमैन में क्या लेना, फिनॉल, और 2 H को बाहर निकालना, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। राइमर-टीमैन रिएक्शन, फिर से मैंने फिनॉल लिखा और दोनों H को बाहर निकाला। फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH और KOH। फिनॉल रिएक्ट्स विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखिए चेंज हो गया, क्लोरोफॉर्म की जगह ले लिया CCl4 प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH और KOH, बट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स क्यों लिए, क्योंकि Cl कितने, 4, सीधा सा बात है। वहाँ 3 इसलिए लिए कि 3 Cl। अब क्या होगा, बनेगा क्या, पहले आप ये देखो,
इस रिएक्शन में बनेगा 80% ऑर्थोसेलीसेल्डिहाइड, 80% ऑर्थोसेलीसेल्डिहाइड, ये मेन प्रोडक्ट है, प्लस 20% पैरासेलीसेल्डिहाइड, 80% और 20%। अब रिमूव क्या होगा तो आपको पता है 3 तो निकल जाएंगे NaCl और 2 निकल जाएंगे H2। लेकिन यहां पर क्या होगा, इस रिएक्शन अब कैसे हुई, ऊपर वाली रिएक्शन देखिए, इसमें आपने तीनों Na से तो क्या रिमूव कर दिए, तीनों Cl। अब OH कितने गए, 2 तो ऑक्सीजन और 3 गई हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन यही है, इसको लेके नहीं जा रहा हूं मैं अभी, एक हाइड्रोजन में यहां से ले आया। फिर से देखो, 3 हाइड्रोजन तो इधर और 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन ने कितने, दोनों ऑक्सीजन को, वाटर मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे। अब बचा क्या हमारे पास, CHO, तो CHO को अटैच कर देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, सेलीसेल्डिहाइड। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सेलीसैलिक एसिड, सब कुछ वही है, 80% ऑर्थोसेलीसैलिक अम्ल और 20% क्या बनेगा, पैरासेलीसैलिक एसिड, पैरासेलीसैलिक एसिड। लेकिन कितने परसेंट, 20%। बाकी अब देखिए क्या रिमूव हुआ, 4 NaCl, 4 NaCl, 2 H2O, ये देखिए वापस 2 H2O, फिर क्या बचा अपने पास, COOH, C-OH वहां पर अटैच कर। तो राइमर-टीमन रिएक्शन भी 2 तरह से होती है। और अगर आपको लगे कि हमें ये बहुत टाइम खराब हो रहा और अच्छी नहीं लग रही, तो इसकी दूसरी ट्रिक मैं आपको और बता दूं, सॉर्ट ट्रिक। सबसे छोटा तरीका इसको बनाने का क्या है, ये दोनों जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर और नीचे, ये तो आपको बनाने ही पड़ेंगे इसी तरह से, इसका कोई वो नहीं। इसको हम छोटा कर सकते, ये फिनॉल जैसे बुक में लिखी रहती, एरो लगा दिया और एरो के ऊपर हमने क्या लिख दिया, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। यहां भी हमने फिनॉल बनाई, एरो लगा दिया और एरो पर क्या लिख देंगे, CCl4 प्लस, जो KOH NaOH कुछ भी ले सकते हैं। तो डायरेक्ट हम ऐसे भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं। इसका नाम क्या है, राइमर-टीमन रिएक्शन। अगर इसकी थ्योरी आपको बोलना हो तो थ्योरी कैसे बोलेंगे, व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म, फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH और NaOH, 80% ऑर्थोसेलीसैल्डिहाइड and 20% पैरासेलीसैल्डिहाइड इज obtained and removal water molecule and NaCl। और इससे ना बोल के क्लोरोफॉर्म के क्या ले लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चेंज देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो भी ये करेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये 2 तरह से, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट होती है ऐसे ये भी 2 तरह से होती है। ये राइमर-टीमन रिएक्शन थी। एक रिएक्शन और इसमें आपको जो परेशान कर सकती है इस यूनिट में, 12th केमिस्ट्री की यूनिट 10 है, ये हेलो एल्केन और हेलो एराइंस। जो मेन नेम रिएक्शन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कराई। इसमें एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर फिंकलेस्टीन, फिंकलेस्टीन भी यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है। फिंकलेस्टीन, फिंकलेस्टीन का एक नाम और हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, हेलाइड विनिमय अभिक्रिया, हेलाइड एक्सचेंज। कैसे, यहाँ देखिए ये CH3Cl, इधर से मैं क्या लेके आया, NaI, सोडियम आयोडाइड। क्या होगा, Na से Cl तो रिमूव हो जाएगा और I अटैच हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, याद रखना। तो इसका नाम क्या रख दिया अपन ने,
हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, और इसी का एक नाम और क्या रखा, फिंकलेस्टीन रिएक्शन। इसमें जो मेन रिएक्शन एक और मैंने आपसे कहा था 10-12 रिएक्शन, वो है देखिए फिंकलेस्टीन। नेम कैसा लग रहा है, अजीबोगरीब। ऐसे ही एक और है हुंसडीकर। ये भी जनरली 12th एग्जाम वगैरह में एक नंबर में कोई सी भी 4 रिएक्शन पूछ लेते हैं, हुंसडीकर रिएक्शन। ये और आसान है, देखिए हेलो एल्केन लेना है आपको और किससे रिएक्ट करना है, Br2 ब्रोमीन वाटर। अब यहां पर साथ में एक चीज और अगर आप क्लियर करना चाहें, इथाइल क्लोराइड, सॉरी यहां ये गलत ले लिया मैंने, CH3COOAg सिल्वर एसीटेट ले लें रिएक्टेंट, और अगर आप अंदर जाना चाहें तो सिल्वर प्रोपियोनेट, तो ये आपके ऊपर है, यहाँ क्या ले सकते हैं। सिल्वर, ये सिल्वर है, आप याद रखने का तरीका ऐसा रखना है SP सिल्वर प्रोपियोनेट। यहाँ मिथाइल भी लेते तो एसीटेट। फिर प्रेजेंस किसकी, सॉरी रिएक्शन किससे करना है, Br2 ब्रोमीन वाटर। हीट का सिंबल Ag से क्या रिमूव हो जाएगा, Br, ध्यान से देखिए, और CO2 अपने आप रिमूव हो रहा, गैस है इसलिए। अब बचा क्या अपने पास, ये Br बचा है। इस Br को आप कहाँ अटैच करेंगे, इसके बाद, तो मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H5Br प्लस रिमूव क्या होगा, CO2 और साथ में AgBr। ये मेन प्रोडक्ट क्या बना, इथाइल ब्रोमाइड। हेलो एल्केन बनता है किसमें, हुंसडीकर रिएक्शन। तो ये 12 रिएक्शन हुई, और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, विलियम संश्लेषण रिएक्शन। विलियमसन संश्लेषण को एक ट्रिक से याद रख लेना, रोना रक्स, RONA रोना, रोना को किससे ट्रीट करना, रक्स से, तो बन गया रोर, निकल गई नक्स। इस रोर को क्या बोलेंगे आप, ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, भूलना नहीं, ईथर। इस यूनिट में हमने ये क्यों देखिए हेलो एल्केन। अब अगर आपको ऐसा लग रहा कि यार ये रोना क्या है, RONA रोना, RX, तो ट्रिक हो गई, रोना रक्स, तो बन क्या जाएगा, रोर मीन्स ईथर। फिर इसकी जगह आप डिफरेंट कंपाउंड ले सकते हैं, CH3O। अब ये होगा सोडियम मिथॉक्साइड। यहाँ भी आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड। तो देखिए Na से क्या रिमूव हो जाएगा, Cl, और क्या बन जाएगा, CH3O CH3 प्लस NaC, ये ईथर है, डाई मिथाइल ईथर। तो हमें एक ये भी याद रखना आपको, कौन सी, विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में हमेशा इसमें क्या बनेगा, ईथर। तो मेरे को आशा है, उम्मीद है कि आपको मैंने जो नेम रिएक्शन बताई यूनिट 10 क्लास 12th हेलो एल्केन और हेलो एराइंस में टोटल ये 12-13 रिएक्शन मैंने आपको नेम रिएक्शन बताई, ये याद रखना है, क्योंकि ये 12th में 4 कोई सी भी में एक नंबर में पूछ लेते हैं, या फिर इन्हीं रिएक्शन को घुमा फिरा के व्हाट हैपेंस, हाउ प्रिपेयर्ड, कोई सा भी एग्जाम हो, IIT, IEEE, नीट वगैरह, इनमें सब में नेम रिएक्शन जरूर पूछते हैं। तो मेरे को उम्मीद है आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ नमस्कार।